जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप कैसे इसको डिफाइन कीजिएगा? तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? p/q का मतलब बट्टे के रूप में लिखा जा सके। कोई भी संख्या हो अगर बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और सुनिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, उसे रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा दो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसके बट्टे में 1 है। ठीक है, 1 भी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। 0 भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 के बट्टा में भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और यहाँ पर 3 भी हो जाएगा, ऐसे 2/3 भी हो जाएगा, 5/2 भी हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा, -5/2 और भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? आप इसके डिफिनेशन तो समझ लिए हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी इसमें हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें अगर कोई भी संख्या का बट्टा अगर 0 होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन कैसे बोलिएगा? तो आप इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा √2, √3, √5, √6, 7 और भी इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, रियल नंबर्स कहा जाता है। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे? तो आप इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे? तो आप बोलिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूचे को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूचे को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है,
आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 -3 4 3/2 √3 √7 √5/3 √3/5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसमें और भी सारे नंबर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।